बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है जो 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा और उसको लेकर के आज स्पीकर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग थी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जो तैयारियां होती हैं उसमें कैंपस की सुरक्षा है, जिसमें हम लोग देखते हैं, और इसके बाद कैंपस के बाहर, बाउंड्री के बाहर भी एक लेयर की सुरक्षा हम लोग रखते हैं। बहुत सारे समूह अपनी बात रखने के लिए, सरकार के संज्ञान में लाने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रयास करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी किया है। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन स्थल हमारा निर्धारित है। बिहार विधानसभा में स्पीकर की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग की गई है। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारी को लेकर हुई बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार के मुख्य सचिव, पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और पटना एसएसपी के साथ और सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य सेवा के साथ बिजली विभाग के भी बड़े अधिकारी की मीटिंग में शामिल होना हुआ है। विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा के अंदर क्या कुछ तैयारी होगी, विधानसभा के बाहर क्या तैयारी होगी, इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। स्पीकर नंद किशोर यादव ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं और सत्र के दौरान होने वाली संभावित हंगामे को लेकर भी सचेत कर दिया है। बैठक में शामिल होने पहुंचे पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुने आप लोग। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र है जो 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा और उसको लेकर के आज स्पीकर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग थी। इसकी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जो तैयारियां होती हैं उसको लेकर के, तो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम हम लोगों ने किया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा रहती है। एक जो व्हाइट लाइन है उसके अंदर की सुरक्षा व्यवस्था मार्शल के अधीन होती है और वहाँ हम लोग स्पीकर साहब के आदेश से ही प्रवेश करते हैं। और दूसरा कैंपस की सुरक्षा है, जिसमें हम लोग देखते हैं, और इसके बाद कैंपस के बाहर, बाउंड्री के बाहर भी एक लेयर की सुरक्षा हम लोग रखते हैं। और इस दौरान, सत्र के दौरान, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे समूह अपनी बात रखने के लिए, सरकार के संज्ञान में लाने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रयास करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी किया है। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन स्थल हमारा निर्धारित है। वहाँ भी वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल और प्रतिनियुक्ति रहती है और जो भी समूह अपनी बात रखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, उनको हम लोग मिलवाते हैं और उनका ज्ञापन वगैरह वहाँ तक पहुँचवाते हैं। किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम जो है पूरी तरह से पुख्ता किया गया है। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। विधानसभा कैंपस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी खुद मौजूद रहते हैं। कैंपस के बाहर भी एक सुरक्षा व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा है कि सत्र के दौरान कुछ समूह होते हैं जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही उनके लिए भी व्यवस्था जो है वो की गई है। गर्दनी बाग में धरना स्थल बनाया गया है, वहां भी बड़े अधिकारी और पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति जो है वो रहेगी। बता दें कि लोकतांत्रिक तरीके से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, हम लोग उन्हें अधिकारियों से मिलवाते हैं। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को दिन 11 बजे से शुरू होगा। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की समाप्ति 29 नवंबर को हो जाएगी। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य सरकार अपने वित्तीय कार्यों को भी निपटाएगी। आपको बता दें कि इस सत्र में राज्य सरकार अनुपूरक बजट जो है वो पेश करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान कुछ नए विधेयक जो है वो भी पारित कराए जाएंगे। इस दौरान विपक्ष विभिन्न मुद्दों को सरकार को घेरने के लिए कोशिश करेगी। ऐसे में सत्र के हंगामेदार होने के काफी आसार हैं। आगामी 25 नवंबर से बिहार विधान मंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 25 नवंबर से शुरू होकर सत्र 29 नवंबर तक चलेगा। पूरे सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें की जाएंगी। शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर स्पीकर नंद किशोर यादव ने शुक्रवार को विधानसभा में अहम बैठक बुलाई थी। 5 दिनों के छोटे सत्र में सरकार की ओर से कई विधेयक लाए जाने की पूरी तैयारी है। द्वितीय अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। सरकार की ओर से कई विधेयक कार्य भी संपन्न कराए जाएंगे।
शीतकालीन सत्र को लेकर शुक्रवार 22 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। जहां आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सभी दल के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी सदस्य ने कहा है कि पिछले सत्र में विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया था, इस बार ऐसा नहीं हो इसकी मांग रखी है। राजद और कांग्रेस के उन नेताओं को लेकर अपनी आपत्ति भी जताई है जो निर्धारित सीट पर नहीं बैठकर सत्ता पक्ष की तरफ बैठते हैं। विपक्षी सदस्य ने सदन की कार्यवाही में सहयोग का आश्वासन दिया है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। बता दें कि कांग्रेस विधान मंडल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। राजद के अख्तरुल शाहीन ने कहा है कि पिछले सत्र में विपक्ष की आवाज को सुना नहीं गया था, विपक्ष को भी सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो वहीं भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि सरकार की मंशा साफ है कि सदन में जनता का सवाल ना उठाया जाए, इसीलिए सत्र की कार्यवाही छोटी रखी गई है। सत्र की कार्यवाही कम से कम 12 से 15 दिनों का होना चाहिए। मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि हम लोग की तैयारी पूरी है, विपक्ष का कुछ भी नहीं चलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है और ये सत्र में हंगामे होने के काफी ज्यादा आसार देखे जा रहे हैं, क्योंकि आज बिहार की खाली 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और नतीजे सामने आ जाने के बाद सदन में हंगामा वो जोरदार होने वाला है और खास करके इस बार विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से सरकार को घेरने का काम करे। विपक्ष की तरफ से एक आवाज अक्सर होता है, नौकरी रोजगार की बात करते हुए विपक्ष अक्सर नजर आते हैं और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है कि सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाए। ऐसे में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद तो ये शीतकालीन सत्र और भी ज़्यादा अहम हो गया है। बता दें कि 25 नवंबर को सुबह 11 बजे से बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र टोटल 5 दिनों तक चलेंगे। इसमें विपक्ष अपने मुद्दों के साथ तैयार है और इस बार के सदन में सत्ता पक्ष काफी मजबूत दिखेगा, क्योंकि आज जो उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसमें एनडीए की जीत हासिल हुई है और एनडीए की जीत आ जाने के बाद इस बार का सदन में हंगामे होने के आसार है, क्योंकि सत्ता पक्ष मजबूत होगा और विपक्ष कमजोर होगा। लेकिन हाँ, विपक्ष के पास जोरदार मुद्दा है जिससे वो सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।